एवरीवन, आज अपन इंग्लिश के बारे में समझेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ी जाती है उसके बारे में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप दिमाग से ये बात निकाल लो कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश भी सिर्फ एक लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी बोलते हो वैसे आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए कुछ आपको रूल्स पता होने चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली कोई इसमें बात नहीं है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को ही अपन सीख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं, कोई भी एक वाक्य बोलते हैं, है ना, तो इंग्लिश में भी उसको वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहता है। तो सेंटेंस यहाँ पर बनाने होते हैं। जैसे हिंदी में भी मेरे को कुछ ना कुछ बोलना है तो वाक्य बनाना होता है, वैसे इंग्लिश में भी कुछ बोलने के लिए आपको वाक्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वाक्य बनाने के लिए आपको टेंस की जरूरत होती है, काल की जरूरत होती है। अब वो कैसे होती है अपन समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं रोज बुक पढ़ता हूँ, है ना, तो ये किसकी बात होगी? प्रेजेंट की बात होगी। मैं रोज बुक पढ़ता हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या होगी? प्रेजेंट की बात होगी, आज की बात होगी, वर्तमान की बात होगी। और मैं बोलता हूँ कि मैं बुक पढ़ता था, तो ये किसकी बात होगी? भूतकाल की बात होगी, मतलब पुराने समय की बात होगी, यानी पास्ट की बात होगी। और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता हूँ कि मैं भविष्य में पढ़ाई करूंगा, तो ये किसकी बात होगी? भविष्य की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी। तो ये चीजें जो है, मतलब यहाँ पर वो टेंसेस यानी ये काल की बात कर रहा है। काल मतलब समय की बात कर रहा है, मतलब आज का वर्तमान की बात कर रहा है, पुरानी बात कर रहा है और भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं वो तीनों कालों में बोले जाते हैं। आप हो सकता है आप कोई वर्तमान की बात बोलो, हो सकता है आप पुरानी बात बोलो जिसको बोलते हैं भूतकाल, या फिर आप पास्ट की बात बोलो, और हो सकता है आप कोई आने वाले समय की बात करो जिसको बोलते हैं भविष्यकाल या फ्यूचर की बात करो, ठीक है। तो उसके लिए अपने को टेंसेस की जरूरत होती है। तो टेंस यानी काल तीन तरह के हैं। एक प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, एक पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, एक होता है फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्यकाल, ठीक है। अब प्रेजेंट जो है वर्तमान काल, उसके भी अलग अलग काल होते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो ये चार फॉर्म जो है ये सबके होते हैं, ठीक है, तीनों कालों के होते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये होती क्या है, ये अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना, कि ये काल सारे क्या होते हैं, ठीक है। तो समझा ही दिया कि टेंसेस में कितने फॉर्म होते हैं और उनके अंदर वापस कितने और फॉर्म होते हैं। तो उसमें पहला अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। मतलब यहाँ पर वर्तमान की बात कर रही है, मतलब अपन यहाँ पर कौन सी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म अपन आज पढ़ रहे हैं, जिसको नाम जो है अपना प्रेजेंट सिंपल यानी सामान्य वर्तमान काल। अब ये प्रेजेंट सिंपल जो है ये टेंस कब यूज होता है? तो ये टेंस यूज होता है क्रिया के अंत में यदि ता, ते और ती आता हो, ठीक है। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। क्रिया क्या होती है? जैसे मैं पढ़ता हूं तो पढ़ना एक क्रिया हो गई, ठीक है। मैं जाता हूं तो जाना एक क्रिया हो गई। तो क्रिया के अंत में यदि ता, ते और ती आ जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको कौन सा टेंस लगाना है? सामान्य वर्तमान काल यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको काम लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह यहां आता है, तो अब आना यहां पर क्या है? क्रिया है। तो यहां पर क्रिया के अंत में क्या लग रहा है? ता लग रहा है, इसलिए क्या कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। मैं वहां जाता हूं, तो जाना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया, और क्रिया के अंत में क्या लग रहा है? ता लग रहा है, इसलिए क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो पहली चीज तो आपने समझ ली कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कब यूज होता है? जब क्रिया के अंत में ता, ते और ती लगता है। दूसरी बात, कोई शाश्वत सच अगर बताना होता है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताना होता है, तो उस समय भी प्रेजेंट सिंपल टेंस काम आता है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, अपन सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में ही उगता है हर रोज सुबह, ठीक है। तो ये शाश्वत सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये शाश्वत सत्य जो बताने के लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है। इसका एग्जांपल ये ले लिया अपन ने, सूर्य पूर्व में उगता है। तीसरी बात करते हैं, कोई आदत या हमेशा होने वाली क्रिया को बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई आदत, किसी की आदत है कि वो हमेशा क्या करता है? झूठ ही बोलता है, ठीक है। तो आपने बोला वह हमेशा झूठ बोलता है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, वह झूठ बोलता है। ये झूठ बोलना जो है उसकी आदत है, और आदत को दर्शाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। या फिर कोई हमेशा होने वाली क्रिया, जो क्रिया हमेशा होती है, बार बार होती है,
हर रोज होती है। ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं रोज 10 घंटे काम करता हूं, मतलब मैं हर रोज कितना काम करता हूं, 10 घंटे काम करता हूं। मैं हर रोज जॉब पे जाता हूं, मैं हर रोज किताब पढ़ता हूं। तो ये जो मेरी हमेशा होने वाली क्रिया जो है या मेरी कोई भी आदत है, उस आदत को दर्शाने के लिए अपन यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इन तीन जगहों पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपको यूज करना है। ठीक है, ये तो आपको कहां यूज करना है इसकी बात करते हैं। अब इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ रूल अप्लाई करना होगा। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस। अब बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? ठीक है, तो जैसे वह यहां आता है तो यह सब्जेक्ट क्या हो गया, वह हो गया। ठीक है, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब अभी मैंने आपको बताया था क्रिया, जैसे में आता है, आना, आना, ये क्या होगी, ये क्रिया हो गई। अब क्रिया के जो है वो 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो अब आपको यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और प्लस साथ में एस और ईएस लगेगा। तो एस और ईएस का मैंने पूरा एक वीडियो अलग से बनाया है, कहां पर एस यूज होता है, कहां पर ईएस यूज होता है। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी को रेफर करना है तो वो वहां जाकर के उस चीज को रेफर कर लेना। पर अभी मैंने इन शॉर्ट इसका एक शॉर्ट में थोड़ा सा यहां डिस्क्राइब कर दिया है कि एस और ईएस को किस तरह से यूज करना है। अगर एक वचन है, एक वचन यानी सिंगुलर है, मतलब एक जने की बात हो रही है, तो वहां पर एस और ईएस आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे ही है ना, शी है, यहां पर सिंगुलर है तो वो एस और ईएस यूज करेंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, आई और यू के साथ आपको एस और ईएस यूज नहीं करना है। आई और यू है तो सिंगुलर है एक वचन है, लेकिन फिर भी एस और ईएस यहां पर यूज नहीं होगा। बहुवचन जो है, प्लूरल है, वहां पर आपको कोई यूज नहीं करना है, नो यूज, एस और ईएस का कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया। इन डिटेल आपको देखना है तो आप इसका एक वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वह यहां आता है, ठीक है, तो ही कम्स हियर, यहां पर कम जो है वो क्रिया है। तो अब यहां पर ये सिंगुलर है ना, ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ अपने को क्या जोड़ना होता है, एस या ईएस। तो मैंने यहां पर कम के साथ क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। तो कम के साथ मैंने एस जोड़ दिया, ये एस, तो ये सेंटेंस बन गया ही कम्स हियर, वो यहां आता है, वह यहां आता है। मैं वहां जाता हूं, अब यहां पर कौन हो गया, आई, तो आई के साथ आपको एस और ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, तो आई गो देयर, यहां पर एस और ईएस नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, कोई शाश्वत सत्य, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई आदत या हमेशा होने वाली क्रिया, जैसे एग्जांपल हो गया, वह झूठ बोलता है, तो वह आ गया बात, यहां पर वापस वहां क्या सेंटेंस आया, वह, तो ये सिंगुलर है तो एस लगेगा। तो वह यानी ही झूठ बोलता है, मतलब लाई, लाई के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, तो ये हो जाएगा लाइज, ही लाइज, वह झूठ बोलता है। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूं, अब वापस क्या आ गया, आई के साथ आपको एस और ईएस नहीं लगाना है, तो आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे, मैं 10 घंटे रोज काम करता हूं। तो इस तरह से आपको ये चीजों को एक्सप्लेन करना है। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि उन एग्जांपल्स को अपन इस टेंस को यूज करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, चलो अब ये कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन, इन एग्जांपल्स को समझते हैं। वही प्रेजेंट सिंपल टेंस के मैंने एग्जांपल लिए हैं। सूर्य चमकता है, ठीक है, सूर्य चमकता है, तो अब इसका आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो द सन, आगे आएगा वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगी, चमकना, चमकना, तो शाइन। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो मुझे मतलब आई, सब्जेक्ट हो गया आई, और लगता है मतलब थिंक, लेकिन यहां पर आई के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, ये मैंने आपको बताया था, आई और यू के साथ कोई भी एस और ईएस का यूज नहीं होगा। तो मैं सिंपल लिखूंगा आई थिंक,
फिर उसे लगता है तो उसे सब्जेक्ट हो गया मतलब ही, लगता है मतलब थिंक, और ये सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन है, सिंगुलर है तो इसके साथ एस और ईएस लगेगा, तो यहां पर मैंने एस लगा दिया, ही थिंक्स। वह झूठ बोलता है, वह मतलब सिंगुलर है तो ही, लाई के आगे एस लग जाएगा, लाइज हो जाएगा, ठीक है। तुम झूठ बोलते हो, तुम मतलब यू, अभी बताया था यू के साथ कोई एस और ईएस का यूज नहीं होगा, तो अपन क्या लिखेंगे, यू लाई, यहां पर एस नहीं लगेगा, ओनली लाई लगेगा। मैं आपसे सहमत हूं, मैं मतलब यहां पर कोई एस और ईएस का यूज नहीं होगा। आई एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, विथ यू तुमसे सहमत हूं, मैं आपसे या तुमसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, आई के साथ एस ईएस नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा बोल देते हैं कि वह वहां जाता है, ठीक है, तो वह मतलब ही, अब यहां पर गो के साथ ईएस लगेगा, ओनली एस नहीं लगेगा। जिन भी क्रिया के वर्ड में लास्ट में ओ आता है, ये ओ आता है, तो वहां पर आपको ईएस लगाना होता है। इसका फुल डिटेल वीडियो मैंने आपको एस और ईएस बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर के और चेक कर लेना। ही गोस देयर, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो उसमें मतलब ही, तो ही सिंगुलर है, लैक्स हो जाएगा, यहां पर लैक के आगे एस लग जाएगा, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, ठीक है। अब यहां पर क्या बात करें, लोगों को, लोगो मतलब बहुवचन, बहुवचन है तो यहां पर एस और ईएस नहीं लगेगा। पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच, पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच। तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है इन सेंटेंसेस को अप्लाई करके, ठीक है।